देखिए, मेरे पास जो है लफुआ टाइप के विद्यार्थी, जो पढ़ने वाला नहीं है, जिसके मन में गलत तरह का विवाद बातचीत चलते रहता है, वो सब विद्यार्थी नहीं टिकेगा। भविष्य में अगर आ भी गया तो दो चार क्लास करके फिर धीरे धीरे रास्ता साफ कर देगा। क्योंकि मेरे पास बड़ा नियम जो है, बड़ा टाइट नियम रहता है। हम नियम पर कोई समझौता नहीं करते हैं, डिसिप्लिन में कभी कोई समझौता नहीं करते हैं, पूरे डिसिप्लिन को मेंटेन करते हैं और विद्यार्थी को भी करना पड़ता है। तो जैसे मेरे पास लफुआ टाइप के विद्यार्थी आता है, जिसको कि पूरा क्लास में फ्री कर दीजिए, चोंच में चोंच मिला करके बात करेगा, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होगा, उस तरह का जो प्रवृत्ति वाला विद्यार्थी है मेरे क्लास में नहीं टिकता है। वो आ भी गया तो धीरे धीरे करके लाइन क्लियर कर देगा। क्योंकि मेरा कहना है कि लड़का हो तो लड़का से दोस्ती करो और लड़की हो तो लड़की से दोस्ती करो। ये कौन दोस्ती है कि लड़का को लड़की से, लड़की को लड़का से? ये क्या दोस्ती है? मेरा नियम बड़ा टाइट रहता है। अगर कलम किसी को सट गया लड़का को, तो लड़की से नहीं मांग सकता। अगर मान लिया तो हम उसको तुरंत सिस्टम में ला देते हैं। और लड़की को भी अगर सट गया है तो लड़की से लो कलम लो। ये क्या जरूरी है लड़का से लेने का? तो हम लोग डिसिप्लिन को मेंटेन करते हैं, इज्जत प्रतिष्ठा को हमेशा मेंटेन करते हैं। अब कुछ विद्यार्थी को ये सब चीज पसंद नहीं आते हैं। वही सब विद्यार्थी कहेंगे, पापा आरपी सर के क्लास में जो है ना बड़ा भीड़ है, वहाँ पढ़ाई होता है, वहाँ बैठने का जगह नहीं मिलता है, भीड़ है, पढ़ाई होता है। अब बाप भी कहता है, हाँ बाबू वहाँ भीड़ है, क्या पढ़ाई होगा, पढ़ाई होता है। तो हम आपको कह देते हैं, मार्केट में आप और भी विषय पढ़ते होंगे, मेरे विद्यार्थी से एक बार टकरा करके आप ट्रायल कर लीजिएगा कि मेरा विद्यार्थी क्या है। पूरे जिला में जो सबसे बेस्ट क्वालिटी के विद्यार्थी होगा ना, जो सुपर स्टार, वह सब मेरे पास टिकता है, पढ़ता है। मेरे विद्यार्थी का तुलना करना संभव नहीं है, मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। आप एक बार कभी कोनो क्लास में फिजिक्स में बैठते होंगे ना, वहां पर पूछिएगा बगल में जो कहाँ पढ़ते हो, कह दिया संजोग से मेरा नाम कि मारपी सर के पास पढ़ते हैं, तब केमिस्ट्री में एक बार तुम डिस्कस कर लेना, सच्चाई पता चल जाएगा कि आरपी यादव क्या पढ़ाते हैं विद्यार्थी को। मैथे क्लास में तुमको मिलेगा, मैथे क्लास में तुम पर चर्चा कर लेना। बायोलॉजी क्लास में मिलेगा, बायोलॉजी क्लास में चर्चा कर लेना। कोनो क्लास में मेरा विद्यार्थी मिलेगा, तब वहां पर तुम एक बार पूछना, और नहीं पूछेगा तो कम से कम कॉपी निकाल करके एक बार देख लेना कि हम कितना बात को लिखाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, और विद्यार्थी का लिखावट हैंड राइटिंग को देख लीजिएगा। तब सच्चाई पता चल जाएगा कि क्यों यहाँ पर भीड़ होता है। और पिता को भी देखिए, दिमाग कितना शानदार दिमाग है। पिता को ही सोचना चाहिए कि भीड़ क्यों है, क्योंकि कुछ अच्छा है तब तो भीड़ है, नहीं तो और जगह क्यों भीड़ नहीं है, और जगह क्यों भीड़ नहीं है। बैनर पर लिख देगा 15 साल के एक्सपीरियंस, 7 साल के एक्सपीरियंस, 20 साल के एक्सपीरियंस, बैच में 20 गो विद्यार्थी, 7 साल में 7 गो विद्यार्थी। और यहाँ पर देखिए हम लोग का पूरे क्लासरूम में 200 का बैच रहता है, और एक भी विद्यार्थी का मजाल है डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं करेगा, अनडिसिप्लिन में रहेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता है। सब आदमी आते हैं, पूरे सिस्टम में रहते हैं, पूरा सिस्टम से पढ़ करके जाते हैं। और कुछ विद्यार्थी को इस सब पर हम रुकावट डाल देते हैं कि तुम बात नहीं करोगे, लड़की हो तो लड़की से बात करो, लड़का है तो लड़का से बात करो, किसी से आपस में दिस दैट नहीं करो। तो इस सब बड़ा बुरा लगता है। वही विद्यार्थी आपको कहेगा नहीं पढ़ाई नहीं होता है, पढ़ाई नहीं होता है। टकरा करके देखो एक बार हमारे विद्यार्थी से, तब पता चलेगा कि पढ़ाई होता है कि क्या होता है। वैसे ही नहीं यहाँ पर भीड़ रहता है। हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं, इसीलिए हम मधेपुरे भर हिट है, पूरे कोसी जोन में हिट है। ऑफलाइन अगर हम पढ़ाते होते ना भी, तो हमारे पास पढ़ने के लिए आपको पहले से जो है ना पैरवी लेकर के आना पड़ता कि पापा आरपी सर के पास हम क्लास लेंगे। पूरे भारत के लोग हमसे केमिस्ट्री के क्षेत्र में पढ़ता, तो हम लोग के पास उतना ज्यादा जो है मतलब की क्षमता नहीं था, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का अभी तक डेवलप नहीं कर पाए। हम लोग जिस हिसाब के है ना अभी उसी हिसाब में आने वाले समय में मिलने के लिए आपको जो है पैरवी लेकर के आना पड़ेगा कि हम आरपी सर के शकल देखेंगे एक बार कि कैसा है। इसलिए भाग्यशाली समझो कि तुम हमारे पास आकर के पढ़ लेते हो या मेरे बारे में कुछ सुन रहे हो। नहीं तो बड़े बड़े स्टार सबको मार्केट में आप पता करो ना किसको कौन खराब किया है, कौन डाउन किया है, मधेपुरा में पता चल जाएगा आपको। कहीं भी पता करोगे कि केमिस्ट्री कहाँ पढ़ेंगे तो सच्चाई आपको बता देगा लोग। या करके चाहते हो कि हम पूरे जो है गलत तरीका से पढ़ेंगे, तो उस सब चीज हम लोग के पास वही सब विद्यार्थी के कहीं कहीं गार्जियन सब देखते हैं, बोलते रहते हैं
क्लास में भीड़ रहता है, क्या पढ़ाई होता है? अरे बाबा भीड़ रहता है, विद्यार्थी को आकर के आप टेस्ट करो ना, क्या विद्यार्थी है, क्या रिजल्ट है उसका, क्या रिजल्ट क्या विद्यार्थी है, पता चल जाएगा आपको कि कौन मेरे पास पढ़ता है। तो इसलिए इस सब तरह से जो बात बोलता है तो उस सब समझ लीजिए मंद बुद्धि है, गोबर बुद्धि है, उसका अपना अपना अलग होता है। यही सब समस्या है आपको कि बेरोजगारी है समाज में, दिमाग नम लगाने का, तर्क नाम का चीजें नहीं है, आगे पीछे सोचता ही नहीं है। बाप का भी गजब का सिस्टम है, जन्मा दिया है, कोई तरह का एक्शन नहीं है, कहाँ पर क्या मिल रहा है, कहाँ कौन खराब है, कौन सही है, कोनो आगे पीछे सोचने का मतलब ही नहीं है। जो बच्चा कह दे पापा भीड़ है, वहां क्या पढ़ा होगा, उसको तुरंत फटकारना चाहिए। अरे बेटा भीड़ क्यों है, कुछ तो अच्छा है तब तो भीड़ है, नहीं तो कैसे भीड़ हो जाता। महादेव स्थान में भीड़ होता है तो इसका मतलब महादेव लोग को बेवकूफ बनाता है। सिंहेश्वर स्थान में भीड़ होता है तो इसका मतलब वहां पर कुछ नहीं है, कहो वहां पर भगवान नहीं है, तो वहां भीड़ है तो ठीक है, हमारे पास भीड़ है तो खराब है। गजब का सिस्टम है। इसीलिए सद्बुद्धि से काम लिया करो। अब माँ बाप मार्केट भेजा है तो माँ बाप के पैसा का सही उपयोग करो और सही जगह पकड़ करके सही संस्कार अपने भीतर प्रवेश करवाओ। कम से कम इंटर पास कर जाओगे और नौकरी नहीं होगा तो कम से कम एक सफल इंसान बन जाओगे। तो हम लोग हमेशा इंसानियत की बात करते हैं और हमेशा जिंदगी क्या चीज होता है और दुनिया क्या चीज होता है, सभी बात को मिलाते रहते हैं और बताते रहते हैं। यही कारण है कि आप हमारे किसी भी सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर सर्च कर लीजिएगा, अब पूरे बिहार के मास्टर को सर्च कर लीजिएगा, अगर बिहार में कोनो टीचर होगा तो उनका भी नाम आता होगा और वहां पर मिला लेना। बस मेरा क्लासरूम का स्थिति थोड़ा सा दयनीय है कि हम टाट के घर में पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग के पास उतना धन संपत्ति नहीं है, होता तभी हम लोग पूरे रिसर्च करते होते। तो हम लोग धीरे धीरे करके इस समस्या का समाधान करेंगे। हम आप लोग गलत संस्कार हमारे भीतर नहीं है कि पैसा आया चश्मा खरीद लो, पैसा आया फॉर्च्यूनर खरीद लो, पैसा आया शर्ट खरीद लो, ये सब संस्कार हम लोग को माता पिता नहीं दिया है। जिसका जरूरी है, जो जरूरत पहले है, पहले हम लोग उस चीज को काम करते हैं, और जिसका जरूरत कम है उस चीज पर हम लोग ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। तो उसी हिसाब से हमको जो है, जब जरूरत के हिसाब से हम काम कर रहे हैं। जो हमारे पिताजी को जरूरत है, जो हमारी माँ को जरूरत है, हम उनके जरूरत को पूरा कर रहे हैं। और ये सब जब पूरा होगा तब हमारा भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टार्ट होगा और तब देखना कैसे धकाधक मेरा चलता है, तब तुम पर समझोगे क्या हाल है। इसलिए सद्बुद्धि से काम कीजिए और सही जगह सही तरीका से पकड़ करके पढ़िए। ये हुआ पढ़ने का सही तरीका।